हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, हम एक सेशन शुरू किए हैं जिसमें एलपी का प्रीवियस ईयर में जितने भी साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं उसका हर एक 10 से 15 मिनट का एक वीडियो डाल रहे हैं जिसमें हम साइंस के सभी प्रश्न को देखते हैं। इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियो को देख सकते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक का शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए, आज के सेट का पहला प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? तो ये आपको कूलम होता है। क्या होता है? कूलम। अगला प्रश्न, तापीय अपघटन के दौरान अमोनिया नाइट्रेट क्या उत्पन्न करता है? ये जो है नाइट्रेट ऑक्साइड और जल उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? तो ये जो आपको अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग जो है वाहन के हेडलाइट में किया जाता है। अगला है, गति के दूसरे समीकरण किसके बीच संबंध को दर्शाता है? ये हो जाएगा इसका, देखिए स्थान और समय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक धातु और अधातु के दोनों रूप में कार्य नहीं करता है? बोरोन हो जाएगा। क्या? बोरोन। अगला प्रश्न है, कूलम का नियम क्या कहता है? ये हो जाएगा आपको, देखिए दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के परिणाम दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न है, डैश मनुष्यों का अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? यकृत जो है यह बाह्यस्रावी ग्रंथि है। अगला है, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आपको विभेदन कहते हैं। क्या कहते हैं? विभेदन। देखिए, सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगला टॉपिक देखते हैं, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, देखिए 13 तारीख का। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं? लंबी और कोनों पर अनियमित पूछेगा तो ये आपको कोलेनकाइमा। क्या हो जाएगा? कोलेनकाइमा ऊतक हो जाएगा। किस भौतिकवादी ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की थी? तो ये आपको आर्किमिडीज ने दी। किसने? आर्किमिडीज। अगला प्रश्न है, कौन सा एक सहती घटना है? ये जो आपको वाष्पीकरण। क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण एक सहती घटना का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, अपचय का इलाज के लिए एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। किसका? एंटासिड। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है? ये आपको गति बढ़ाने से वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। अगला है, सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगा? ये जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। अगला है, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? ये जो आपको बैंडी विखंडन होता है। क्या होता है? अमीबा में जो है आपको हो जाएगा बैंडी विखंडन होता है। क्या होता है? बैंडी विखंडन। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन कौन है? तो ये जो आपको ग्लूकोज हो जाएगा, जल हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया जो होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल अभिक्रिया किया जाता है तो उसमें ग्लूकोज जिसका सूत्र होता है C6H12O6, उसके बाद जल और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। अगला है, हीरे के कार्बन परमाणु के बारीक कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? देखिए, हीरा पूछेगा तो 0 होता है। कितने? 0। अगला प्रश्न है, एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय होता है वह अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। जैसे ऐसे होता है ना अवतल दर्पण, इसका परावर्तक सतह देखिए अंदर की ओर होता है, इधर से ऐसे होता है। उत्तल दर्पण ऐसे होता है जिसमें अंदर के साथ लगा हुआ रहता है पेंट। अगला है, देखिए युग्मक यानी कि जैगोट को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? ये जब को अंडे के साथ शुक्राणु का एक के संलयन हो जाएगा, युग्मक यानी कि जैगोट बोला जाता है। अगला है, शुष्क लिटमस पेपर में शुष्क एशियल गैस का क्या क्रिया होती है? यह जगह पूरा जो नीला या लाल लिटमस पेपर को अपना रंग नहीं बदलता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो आपको टाइटेनियम। टाइटेनियम जो है यह रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो आपको परमाणु संख्या के आधार पर, परमाणु संख्या में वृद्धि के आधार पर दर्शाया गया है। अगला है, नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो आपको 7 होती है। कितने? 7। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रवाह को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो आपको एमीटर का। किसका? एमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पौधे में डैश हार्मोन संचार के कारण प्रकाश की ओर झुक जाता है? ये जो आपको ऑक्सीन कारण से वृद्धि होता है और इसी कारण से प्रकाश की ओर वृद्धि करने के लिए उधर मुड़ जाते हैं। अगला है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की। वह जीवाणु को पूछेगा तो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। अगला है, गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होता है उसे सेंट्रोमियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंट्रोमियर। गुणसूत्र के अंतिम छोर को टेलोमियर कहा जाता है। आप लोग याद रखिए।
अगला है यांत्रिक ऊर्जा किनका योग है? ये जो आपको गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को। अगला प्रश्न है ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकता है? निर्वात में। निर्वात में ध्वनि नहीं गुजर कर सकता है। अगला है कार्बन 12 के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? तो ये जो आपको यानी कि 6.022 गुना 10⁻23 होता है। अगला प्रश्न है किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? ये आपको ब्लीचिंग पाउडर का। किसका? ब्लीचिंग पाउडर का किया जाता है। अगला है देखिए उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या होती है? तो ये जो आपको हॉर्स पावर होता है। क्या होता है? हॉर्स पावर। काम करने की क्षमता को देखिए, काम करने की क्षमता पूछेगा तो ऊर्जा हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? तो ये जो आपको अंडप यानी कि कार्पेल कहा जाता है। अगला है बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है? यानी कि F बराबर क्या होता है? M होता है यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। ठीक, यानी कि M में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कार्बन के निम्न अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ये जो आपको कोक यानी कि कोयला या कार्बन बोल सकते हैं आप। ठीक। अगला प्रश्न है एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? तो ये जो आपको इथाइन। इथाइन क्या है? एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला प्रश्न है रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? ये करता है आपको प्लाज्मा। कौन करता है? प्लाज्मा करते हैं। अगला प्रश्न है पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से दिखने पर इसका वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। ये होता है आपको प्रकाश के अपवर्तन के कारण से, या बड़ा प्रतीत होता है या ऊपर उठा प्रतीत हो जाएगा। ये सभी अपवर्तन के कारण हो जाएगा। किसी वस्तु के द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास के द्वारा प्राप्त ऊर्जा कौन होता है? ये होता है आपको स्थितिज ऊर्जा होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व कौन हो जाएगा? लिथियम, जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 3 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय जो निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस कौन सी है? ये जो आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला प्रश्न है भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त में पोषण प्राप्त करता है। किसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा, गर्भनाल कहलाता है। क्या कहलाता है? गर्भनाल। अगला प्रश्न है सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? उच्च तापमान। क्या हो जाएगा? उच्च तापमान हो जाएगा। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग दूरी मापने के लिए किया जाता है। क्या? दूरी मापने के लिए। अगला प्रश्न है प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होता है? ये जो आपको मूत्राशय के नीचे। किसके? मूत्राशय के नीचे होता है। देखिए अगला प्रश्न है ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर डैश लौह उत्पन्न होता है? ये होता है आपको नीली लौह। देखिए इसके बाद मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।